जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। रेलवे न्यू वैकेंसी 2024, इसी को लेकर आज डिटेल में बात करेंगे। कितनी भर्ती निकली है, उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, पूरी डिटेल में आप तक वो सारी बातें शेयर करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से उसको आवेदन कर सकें। और बस कुछ ही घंटों का समय है, एक मौका है। किसी कारणवश आप चूक गए हैं आवेदन करने से, तो इस वीडियो को देखकर आप तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाइएगा और आवेदन कीजिएगा, जिससे कि आपका जो सपना है रेलवे भर्ती में जाने का, वो कहीं अधूरा ना रह जाए। बस कुछ ही घंटे बचे हैं, तो आप आवेदन करना ना भूलिएगा। दूसरा मौका कब मिलेगा कह नहीं सकते, इसलिए अभी जो मौका है तो आवेदन करिए और आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं पूरी जानकारी आपको। रेलवे न्यू वैकेंसी 2024। भारतीय रेलवे ने 2024 के लिए बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है, और ये खबर उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। इस साल यानी कि 2024 में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी ने विभिन्न पदों के लिए 15,000 से अधिक रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है, और यह भर्ती अभियान देश भर के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने वाले हैं। यानी कि कुछ घंटे बचे हैं, आप इसमें आवेदन कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। हम आपको रेलवे भर्ती 2024 के बारे में सभी जरूरी जानकारी देंगे, और हम बताएंगे कि कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और रेलवे की इस बम्पर भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं। रेलवे भर्ती 2024 भर्ती प्रक्रिया का विवरण संपूर्ण जानकारी के साथ इस प्रकार है। कुल रिक्तियां हैं 75,000 से ज्यादा, और आवेदन की प्रक्रिया है ऑनलाइन। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपए और अन्य के लिए 250 रुपए। याद रखिएगा, सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए और अन्य वर्ग के लिए 250 यानी कि 250 रुपए। और इसकी आयु सीमा 18 से 33 वर्ष अंडर ग्रेजुएट और 18 से 36 वर्ष ग्रेजुएट। तो आपकी आयु और शुल्क क्या होगा, ये दोनों चीजें आपको बता दी हैं। और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या स्नातक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास या स्नातक। और आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in। आवेदन की शुरुआत 22 नवंबर से हो चुकी थी, और इसकी अंतिम तिथि आज यानी कि 20 दिसंबर 2024 है। रेलवे भर्ती 2024 रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। तो एक बार बताना चाहेंगे, आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर आप भर सकते हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी कि 20 दिसंबर 2024 है। कुछ घंटे बचे हैं, आप आवेदन कीजिए। रेलवे भर्ती 2024 रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। इस बार रेलवे ने विभिन्न पदों के लिए कुल 75,000 से अधिक रिक्तियां निकाली हैं, जिसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तर के पदों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं किन किन पदों के लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिस विस्तार से आपको समझाते हैं। ग्रेजुएट पद के लिए कुल रिक्तियां 45,000 प्लस यानी कि 45,000 से ज्यादा हैं। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट,
अंडर ग्रेजुएट पद के लिए, इसके लिए कुल रिक्तियां 30,000 से ज्यादा। अंडर ग्रेजुएट स्तर के जो लोग हैं उनके लिए रिक्तियां हैं 30,000 से ज्यादा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये तो पद थे जो रिक्तियां निकाली गई किस किस पद के लिए, तो ये आपने पूरा बता दिया आपको। अब रेलवे भर्ती 2024 के लिए क्या मानदंड होंगे, पात्रता मानदंड क्या होंगे, तो ये इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। रेलवे भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करें और तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन मानदंडों को जो उपर्युक्त हमने बताए हैं, अगर इनको आप अगर पूरा करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है ये मानदंड। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर पर हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ग्रेजुएट पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, और अंडर ग्रेजुएट के जो स्तर के पद हैं उनके लिए 12वीं पास और कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का जानकारी होना बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। अब आते हैं आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए 18 से 36 वर्ष और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए 18 से 33 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को की जाएगी और आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमानुसार, जो सरकारी नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी, जो सरकार के अनुसार छूट दी जाती है वो छूट दी जाएगी। और इस तरह से, और राष्ट्रीयता, जो भी आवेदक हैं उनको भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो ये मानदंड थे जो आवेदन करने जा रहे हैं। रेलवे भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया, रेलवे भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये मैंने शुरू में भी बात डिस्कस की थी कि ये पूरी तरह से प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो जानते हैं किस तरह से ये आवेदन आप कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक जो वेबसाइट है, मैंने ऊपर भी जिक्र किया था और फिर बताते हैं। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएंगे और होम पेज पर RRB रिक्रूटमेंट 2024 लिंक पर क्लिक करेंगे। नए उम्मीदवार को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दें, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब आपको लॉगिन करें और आपको लॉगिन करना होगा और आवेदन फॉर्म भरें। सभी जानकारी सही और सटीक भरें। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं अपनी शैक्षिक योग्यता को लेकर, अपनी आयु को लेकर और जिस पद के लिए भर्ती कर रहे हैं उसके लिए जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही और सटीक होनी चाहिए। सही जानकारी दें और उसको आवेदन फॉर्म को भरें। भरते समय अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें और ध्यान रखें कि फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार और फॉर्मेट में ही होने चाहिए। चश्मा लगा हुआ फोटो नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर फोटो होना चाहिए। आवेदन शुल्क का भुगतान करें और भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है, यानी कि पूरी तरह से प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है। आप आवेदन भी ऑनलाइन करें और जो शुल्क है वो भी ऑनलाइन भी माध्यम से दिया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद उसे अच्छी तरह से चेक कर लें और फिर सबमिट करें। जब आप फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं उससे पहले एक बार अपना पूरा फॉर्म एक पॉइंट वाइज पूरा चेक जरूर करना करें, जिससे कि कहीं कोई गलती ना हो। आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर अपने पास जरूर संभाल के रखें, जिससे आगे आपके कोई काम आ सके। रेलवे भर्ती 2024 की चयन प्रक्रिया क्या होगी?
इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रेलवे भर्ती 2024 के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी। आइए जानते हैं इन चरणों में के बारे में, जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है अगर आप आवेदन कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि आज ही 20 तारीख है और लास्ट डेट है, और रेलवे भर्ती में दोबारा मौका कब मिलेगा ये कह नहीं सकते, इसलिए आप फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं। प्रथम चरण में CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्रथम चरण में CBT टेस्ट हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और यह एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। कौन कौन से होंगे? सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे प्रथम चरण में। अब बात आती है द्वितीय चरण में। ये चयन प्रक्रिया होगी किस किस तरह से होगी, जिसमें प्रथम चरण बता दिया। अब द्वितीय चरण में CBT, पहले चरण में सफल उम्मीदवार को दूसरे चरण की परीक्षा देनी होगी। जो पहले चरण को पास कर चुकेंगे वही द्वितीय चरण में उनको परीक्षा देने का अधिकार मिलेगा। यह परीक्षा पहले चरण से अधिक कठिन और इसमें विषय विशिष्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रथम और तृतीय चरण के बाद तीसरा चरण है टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये चयन की प्रक्रिया है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनके दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। जो आपने दस्तावेज संलग्न किए थे आवेदन करते समय वो सारे सही हैं या गलत हैं, इसका भी एक चेक किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। और उसके बाद मेडिकल परीक्षण भी होगा, मेडिकल परीक्षण होगा जो अभ्यर्थी चयन हो जाएगा। अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होना सुनिश्चित होता है। तो ये आपके चरण की चयन करने की प्रक्रिया रहेगी। और उसके बाद रेलवे भर्ती 2024 भर्ती पैटर्न, रेलवे भर्ती परीक्षा का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आवेदन कर रहे हैं और आपको पास होना है तो पता होना चाहिए इसका क्या पैटर्न होगा। तो आइए देखते हैं कि परीक्षा कैसे होगी। प्रथम चरण CBT, कुल प्रश्न 100 यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और समय होगा 90 मिनट, 90 मिनट का पेपर होगा। प्रथम चरण में CBT का 100 प्रश्न होंगे और समय 90 मिनट होगा। और विषय बताए थे हमने अभी आपको, सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये प्रथम चरण का CBT टेस्ट होगा। और द्वितीय जो CBT टेस्ट, द्वितीय चरण में जो CBT टेस्ट होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, द्वितीय चरण में CBT टेस्ट में कुल प्रश्न 120, वो पहले से थोड़ा सा टफ है, कठिन है। और इसमें समय होगा 120 मिनट, प्रश्न होंगे 120 और समय भी 120 मिनट होगा। और इसमें विषय क्या होंगे मैंने पहले बताया, रिपीट करूंगी, सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, विषय विशिष्ट प्रश्न। और प्रत्येक सही अंक के लिए 1 अंक होगा और गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि पहले चरण में हुई वही द्वितीय चरण में भी, यानी कि दूसरे पेपर में भी इसी तरह से नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको रेलवे भर्ती 2024 की जो वैकेंसी निकली है 75,000 से ज्यादा, उसको लेकर उसकी पूरी डिटेल हमने आपको विस्तार से समझाई है, एक एक पॉइंट क्लियर किया है, किस तरह से चयन प्रक्रिया रहेगी, उसके कितने पेपर होंगे, उसकी आयु सीमा क्या होगी, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और कौन कौन से विषय होंगे। ये सारी चीजें हमने विस्तार से आपको समझा दी हैं। और फिर भी कहीं कोई चीज मिस्टेक होती है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो आधिकारिक वेबसाइट पे जो आवेदन करेंगे उसको एक बार पूरा पढ़िएगा। और अगर फिर भी कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती तो हमारा वीडियो एक बार पुनः देखिएगा, कहीं कोई गलती की गुंजाइश फिर बचती नहीं है। तो आज कुछ ही समय बचे, जब मेरा वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ ही घंटे बाद शायद जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो पेज है, वो फिर क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप
जो भी घंटे बचे हैं उसमें लोग आवेदन करें। अगर आप रेलवे की भर्ती की परीक्षा इंतजार कर रहे थे और आप नौकरी करना चाहते हैं रेलवे में, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।